देवेंद्र फडणवीस रियल में एक दावेदार है, क्योंकि 5 साल जिस तरह से, खास करके 3 साल एकनाथ शिंदे के जूनियर होने के बावजूद उनके हाथ के नीचे काम करना पड़ा। अभी तक 7-8 दिन हो गए, इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। 26 तारीख तक सरकार नहीं बनाई, इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देते ये लोग। एक साथ चुनाव लड़ा है तो कुछ समय निकालेंगे उनके साथ, बाद में उनकी पार्टी तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के लगभग 140 विधायक हैं, जो बहुमत से बहुत करीब है। हाँ, फिर भी 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है, क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को, पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है। एकनाथ शिंदे ने कल एक स्टेप बैक लेते हुए ये कहा कि मोदी शाह जो कहेंगे वो मंजूर है डिसीजन। और क्या कर सकते हैं? उनके सामने कौन सा विकल्प था, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है। बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है। हम कभी दिल्ली में नहीं गए। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, और भी नेता थे। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। जो निर्णय लेना था हमने ले, आज भी हम लेते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में शिवसेना है, हमारा निर्णय हम लेते हैं, हम दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ते। सर एक प्रश्न सामने आ रही है कि कई एमएलए नाराज है और उनका ये मानना है कि अब शिवसेना को, आपकी शिवसेना को नहीं रहना चाहिए, एनडीए के साथ अलग हो जाना चाहिए। ये जो खबरें हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में, और हमें अच्छा कामयाबी मिली। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी, और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है, जो हार गए हैं या कुछ और बातें हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं, हमको कुछ फायदा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी जो हालत है वो सबकी बुरी हुई है। कांग्रेस को भी उसका धक्का बैठा है, एनसीपी को बैठा है, पवार साहब जैसे बड़े नेता को, हमको भी बैठा है। हम तीनों को मिलकर उस बारे में एक साथ बैठकर चर्चा करनी है। सर, आगामी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आहेत, आपने भी कहा कि बीएमसी की भी रचना है, उसके लिए अभी हालांकि बहुत समय है, लेकिन आप उसमें अभी विधानसभा और लोकसभा 5 साल के बाद आएगी। 5 साल है, बहुत समय है। सबसे पहले हमारे सामने मुंबई महानगर पालिका, और मुंबई से लेकर 14 महानगर पालिका, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, संभाजी नगर है, हाँ, 14 महानगर पालिका, वो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई का है। हम उस बारे में सोच रहे हैं कि हमको मुंबई में लड़ना है अब, और किस प्रकार से लड़ना है। देवेंद्र फडणवीस ये मुख्यमंत्री के रेस में फ्रंट रनर है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, देवेंद्र, बात ऐसी है कि महायुति के पास इतना बहुमत है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस रियल में एक दावेदार है, क्योंकि 5 साल जिस तरह से, खास करके 3 साल एकनाथ शिंदे के जूनियर होने के बावजूद उनके हाथ के नीचे काम करना पड़ा, और उनकी लीडरशिप में ही इतनी सीटें मिली है, ऐसा मैं मानता हूँ महाराष्ट्र में। तो ज़रूर उनके कार्यकर्ता का आग्रह होगा, उनके पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो भी चाहते होंगे कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उनके पार्टी में जो होता है वो दिल्ली में होता है। अब वो क्या निर्णय लेता है वो पता चलना। लेकिन अभी तक 7-8 दिन हो गए, इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है।
26 तारीख को विधानसभा की मुदत खत्म हो गई है, समय खत्म हो गया है, विधानसभा बर्खास्त है। अगर हम होते सरकार बनाने के लिए इस बार, तो 26 तारीख तक सरकार नहीं बनाई, इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देते ये लोग। लेकिन आराम से चल रहा है उनकी सरकार है, उनके हाथ में कानून है, गृह मंत्रालय है। अब इस रिजल्ट के बाद क्या ऐसा, मतलब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो बीजेपी के एलाइज हैं वो उनके लिए एक बैगेज बन गए एनसीपी और शिवसेना, तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कौन किसी को बैगेज बनता है। महायुति है उनकी, एक साथ चुनाव लड़ा है, तो कुछ समय निकालेंगे उनके साथ, बाद में उनकी पार्टी तोड़ देंगे, उनकी पार्टी तोड़ देंगे। जो बैगेज बोलते हो ना, बैगेज पूरा तोड़कर अपने साथ लेकर आएंगे।